नमस्कार, जोहार। पिछले अंक में आपने सुना किस तरह सिंहभूम में गदर फैला। राजा अर्जुन सिंह ने आदिवासियों को अपने और मिलाने के लिए एक हो आदिवासी को अपना प्रतिनिधि चुना। आज इसी हो आदिवासी नायक की कहानी हम लोग इस कड़ी में सुनेंगे। ये सिंहभूम का सिंह था, गोनू पिंगुआ। गोनू पिंगुआ हो आदिवासी समुदाय से था। गोनू के विद्रोह की कहानी तब शुरू होती है जब ब्रिटिश सैनिकों ने सिख सिपाहियों के साथ मिलकर 14 जनवरी 1858 को बड़ा पीर पर हमला किया। वहां लड़ाका हो आदिवासियों ने उनका विरोध किया और सफाया कर दिया। उस लड़ाई में हो आदिवासियों के नेता थे गोनू पिंगुआ। वो बड़ा पीर के चेनपटिया गांव के माता मुंडा का पुत्र था। उसके पिता और भाई 1937 ईस्वी में सिंहभूम में हुए कोल विद्रोह में शामिल थे। जब उनका भाई पकड़ा गया तो उसे कोल विद्रोह में फांसी दी गई थी, जबकि उनके पिता की मौत जेल में ही हो गई थी। बाद में ब्रिटिश शासन ने उनके बचपन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ब्रिटिश द्वारा चलाए जा रहे एंग्लो हिंदी स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इस स्कूल की स्थापना 1841 में चाईबासा में विशेष रूप से शिक्षा के प्रसार के माध्यम से जादू टोना को मिटाने के इरादे से की गई थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इस कार्य को बड़े उत्साह से प्रसारित किया था। साथ ही बताया था कि हो आदिवासी बच्चे स्कूल के नज़दीक पत्तों की झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे ताकि वे पास कर सकें और पढ़ाई अच्छे से कर सके। गोनू पिंगुआ कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़ दिए। वो भी अपने पिता की तरह स्वतंत्रता प्रेमी और विद्रोही प्रकृति के थे। वो अंग्रेज़ों के लिए एक बदनाम व्यक्ति थे, लेकिन हो आदिवासियों में काफ़ी लोकप्रिय थे। 1857-58 की गड़बड़ी के दौरान वो कोल्हान के सभी हो आदिवासियों के नेता थे। उन्होंने लोगों को राजा अर्जुन सिंह के पक्ष में शामिल होने के लिए आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ हो आदिवासियों को समझाया। एक गवाह के अनुसार उनका नाम हर किसी के मुंह में था। इसी तरह से एक ने आरोप लगाया कि गोनू ने खुद को सिंहभूम के प्रमुख के रूप में घोषित कर दिया था। औपनिवेशिक धारणा में गोनू वास्तव में विद्रोह का एक सक्रिय नेता था, जो कम से कम एक यूरोपीय की हत्या के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने विद्रोहियों के लिए एक बड़े समूह का नेतृत्व किया था जो सेरेंसिया घाटी पर एकत्र हुए थे और एक यूरोपीय कैदी की हत्या का आदेश दिया था। गवाहों ने पुष्टि की कि वो पहले दक्षिण कोल्हान के जयंतगढ़ में ब्रिटिश सेना पर पोरहाट राजा के हमले में शामिल हुआ था। जयंतगढ़ के पुलिस उसके कहने पर मारे गए। 2 महीने बाद गोनू राजा अर्जुन सिंह के एक ताड़पत्र के माध्यम के साथ हो आदिवासी क्षेत्रों में गए और हो आदिवासियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट करने लगे। गोनू ने शुरुआत में स्वयं को रघुदेव और श्यामकर्ण के साथ एक तिकड़ी के रूप में स्थापित किया था, लेकिन जल्द ही वे खुद को सिंहभूम के प्रमुख के रूप में स्थापित कर लिए थे। वो देशद्रोहियों और मुखबिरों को दंड देने लगे थे। बूधो महतो को अंग्रेजी जासूस होने के संदेह में मार डाला। अंग्रेज वफादार केरा के ठाकुर के बाजार पर हमला किया और लूट लिया। कोल ने गोनू के नेतृत्व में जयंतगढ़ पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया और नष्ट कर दिया। जनवरी 1858 को चाईबासा में हो और लुसिंगटन की सेना के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। डबरू मानकी, जिन्हें अंग्रेज विश्वासी और प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते थे, ने अधिकारियों को सूचित किया कि युद्ध का तीर कोल्हान में घूम रहा है। गोनू हो का आतंक अंग्रेज़ों में बढ़ता गया। अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ने की कोशिश में पूरा अमला झोंक दिया। अंग्रेज़ों के गुप्तचरों और अंग्रेज़ों से मिले स्थानीय हो आदिवासी मुंडा मानकियों की सहायता से अंततः गोनू हो पकड़े गए। रामू नाम के एक संथाल ने डिप्टी कमिश्नर को
गोनू के ठिकाने के बारे में सूचित किया और आखिरकार उसे गुडी के ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्होंने शरण ली थी। 29 अप्रैल 1864 को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैदी गोनू पिंगुआ को वर्ष 1857-58 में रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। दिलचस्प बात यह है कि रामू ने अपनी गवाही में 1857 के विद्रोह के अन्य नायकों रघु और श्यामकुरन का भी उल्लेख किया। यह कई स्थानीय नेताओं के अस्तित्व की ओर इशारा करता है, जिनके बारे में हम आज कुछ नहीं जानते। स्वतंत्रता सेनानी गोनू पिंगुआ आज भी सिंहभूम में एक अनजान शख्सियत हैं। इलाके के अधिकांश लोग एक आदिवासी विद्रोही नेता के रूप में उनके अस्तित्व से अनजान लगते हैं। हालांकि सिद्धू कानू और बिरसा भगवान स्थानीय तौर पर काफ़ी प्रचलित हैं। स्थानीय इतिहासकारों ने अपने लेखन में गोनू का उल्लेख नहीं ही किया है। 1857 के विद्रोह के गोनू और अन्य स्थानीय नेताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस क्षेत्र के मौखिक इतिहास पर जोर देने के साथ साथ शोध की आवश्यकता है। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम लोग 1857 गदर में इसी तरह से किसी एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।